हेलो दोस्तों, एग्जाम लूप में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं करेंट अफेयर, जो कि करेंट अफेयर पर हमारा 7वां लेक्चर है। इस सीरीज में कुल 20 लेक्चर आने वाले हैं। यदि आप इन 20 लेक्चरों को देख लेंगे तो यूपी पीसीएस तथा आरओ में कम से कम इससे 20 से 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस लेक्चर से जुड़ा पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा असत्य कथन का चयन करें। तो यहाँ पे आपको असत्य कथन बताना है। इसमें आपका पहला है, भारत को 2030 तक हरित वित्त पोषण के लिए लगभग 2.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता है। तो यह आपका सही है। दूसरा दिया गया है, नाबार्ड ने पर्यावरण दिवस पर अपनी जलवायु रणनीति 2030 दस्तावेज का अनावरण किया है। तो यह भी आपका सही है। इसमें तीसरा दिया गया है, नाबार्ड की स्थापना 1984 में शिवरामन समिति की सिफारिश पर हुई है। तो यह आपका गलत है, क्योंकि नाबार्ड की स्थापना 1984 नहीं 1982 ईस्वी में शिवरामन समिति की सिफारिश पर हुई थी। चलिए बात कर लेते हैं नाबार्ड की फुल फॉर्म का। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। यह आपका कृषि के क्षेत्र में ऋण उपलब्ध कराने वाला एक बैंक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा है आपका, पृथ्वी दिवस 2024 की थीम क्या थी? तो यह आपका है ग्रह बनाम प्लास्टिक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बात कर लेते हैं पृथ्वी दिवस की। तो पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए पर्यावरण से जुड़े कुछ और भी महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि यूपी पीसीएस में बार बार पूछा जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस, जो कि 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस, जो कि आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। नीलगिरी तार दिवस 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इन्हें भी आप याद रख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सत्य कथन का चयन करें। इसमें आपका पहला है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है और स्कोर 36.62 से गिरकर 31.28 हो गया है। तो यह आपका सही है। इसमें दूसरा दिया गया है, वर्ष 2024 में भारत का रैंक 159 था तथा डेनमार्क शीर्ष पर है। तो यह आपका गलत है, क्योंकि इसमें शीर्ष पर डेनमार्क नहीं नॉर्वे है। तो इसलिए दूसरा गलत हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की। तो यह आपका रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें टॉप स्थान नॉर्वे को प्राप्त हुआ है। उसके बाद से आपका सेकंड स्थान डेनमार्क को तथा तीसरे स्थान पर स्वीडन है। वहीं भारत की बात करें तो भारत का इसमें स्थान 159 है। तो इस प्रकार आप देखेंगे तो सत्य कथन बताना था आपको, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सियरा माद्रे किन 2 देशों के बीच विवाद का हिस्सा है? तो यह आपका चीन और फिलीपींस के बीच विवाद का एक मुद्दा रहा था। चलिए बात कर लेते हैं सियरा माद्रे क्यों विवाद का कारण रहा। 1999 से स्प्रेटली द्वीप समूह में फंसा सियरा माद्रे एक जहाज का मलबा है, जिसे चीन द्वारा हाल ही में हटाने की मांग की गई थी और फिलीपींस द्वारा इसे अस्वीकार कर दिया गया था। इस कारण ये न्यूज में रहा था। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 5th नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सत्य कथन का चयन करें। इसमें आपका पहला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ISO 42001 2023 प्रमाणन प्राप्त करने वाली अमेजन दुनिया की पहली कंपनी बन गई है। तो यह आपका गलत है, क्योंकि अमेजन नहीं आपका डेटा मैट्रिक्स को यह उपलब्धि प्राप्त हुई है। तो यहाँ पे डेटा मैट्रिक्स होना चाहिए था। दूसरा इसमें दिया गया है कि फिनलैंड द्वारा हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाली दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट मैमथ को लॉन्च किया गया। तो यह फिनलैंड द्वारा नहीं किया गया है। तो यहाँ पे दूसरा भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यह कारनामा आइसलैंड के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर आइसलैंड होना चाहिए था। सत्य कथन का चयन करना है तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि न तो एक सही है ना ही दूसरा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 6 नंबर। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो आपको यहाँ पे सत्य कथन बताना है। इसमें पहला है, इसका आयोजन मई 2024 को रॉटरडैम नीदरलैंड में किया गया था, तो यह सही है। भारत ने पहली बार विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 में अपना स्वयं का मंडप स्थापित किया है, तो यह भी सही है। इसमें सी दिया गया है, इस मिशन का लक्ष्य है 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता हासिल करना है, तो यह भी सही है। इस प्रकार यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ए बी सी तीनों सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 7 नंबर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फिडे द्वारा ग्रैंड मास्टर के खिताब से सम्मानित होने वाली तीसरी भारतीय महिला कौन बनी है? तो यह बी रमेश बाबू को यह उपलब्धि प्राप्त हुई है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 8 नंबर। एक तरफ दिया गया व्यक्ति, एक तरफ दिया गया उनकी उपलब्धि। इसमें ए है आपका प्रीतम सिंह। प्रीतम सिंह उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के निदेशक के पद पर नियुक्त हुए हैं, तो ए में आपका चौथा हो जाएगा। बी दिया गया संजय भल्ला। संजय भल्ला भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल के पद पर नियुक्त हुए हैं, तो यहाँ पे आपका बी में तीसरा हो जाएगा। वहीं पे सी दिया गया है यादविंदर मालही। इन्हें लंदन के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय बोर्ड में दोबारा नियुक्त किया गया है, यानी सी में आपका दूसरा हो जाएगा। संजय कुमार मिश्रा, इन्हें जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, तो यहाँ पे आपका डी में पहला हो जाएगा। इस प्रकार देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 9 नंबर। हैशटैग प्ले ट्रू अभियान किस संस्थान द्वारा चलाया गया है? तो यह आपका राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के द्वारा चलाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें आपका पहला है बेस्ट नील बुखार से संबंधित मामले केरल में पाए गए हैं, तो यह आपका सही है। इसमें दूसरा दिया गया है बेस्ट नील बुखार वायरस से होने वाला रोग है, तो यह भी सही है। इसमें तीसरा है इस बीमारी का होस्ट मच्छर है, तो यह भी आपका सही है। सत्य कथन का चयन करना, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भविष्य पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें आपका पहला है यह पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग द्वारा जारी किया गया है, तो यह आपका सही है। इसमें दूसरा दिया गया है यह पेंशन भोगियों तथा प्रशासनिक अधिकारियों दोनों को पेंशन भुगतान प्रणाली की ऑनलाइन ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान करता है, तो यह भी आपका सही है। असत्य कथन का चयन करना है, तो यहाँ पे दोनों सत्य है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 12 नंबर। सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टारपीडो प्रणाली यानी स्मार्ट का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? तो यह आपका डीआरडीओ के द्वारा किया गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 13 नंबर। भारतीय अंतरिक्ष स्थिति आकलन रिपोर्ट 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें आपका पहला है भारतीय अंतरिक्ष युग की शुरुआत से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक कुल 127 भारतीय उपग्रह प्रक्षेपित किए जा चुके हैं, तो यह आपका सही है। इसमें दूसरा दिया गया है 31 दिसंबर 2023 तक LEO यानी लो अर्थ ऑर्बिट में 22 और GEO यानी जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिटर में 29 उपग्रह प्रक्षेपित किए गए, तो यह भी आपका सही है। असत्य कथन का चयन करना है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों सत्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चक्रवात रेमल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो रेमल का संबंध आपका पूर्वोत्तर भारत से है। यह आपका बंगाल की खाड़ी में उठने वाला एक चक्रवात था, जिसका नामकरण ओमान के द्वारा किया गया था। इससे प्रभावित राज्य मिजोरम, असम, पश्चिम बंगाल तथा मेघालय थे, तो इन्हें भी आप साथ में याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें आपका पहला है यह कोवैक्सीन के साइड इफेक्ट के कारण रक्त के थक के जमाने वाला विकार है, तो यह आपका गलत है, क्योंकि यह कोवैक्सीन का नहीं, यह आपका एस्ट्राजेनेका
के साइड इफेक्ट के कारण रक्त के थक्के जमाने वाला विकार है। इसमें दूसरा दिया गया है, इसमें प्लेटलेट्स काउंट कम रहने के बावजूद रक्त के थक्के का गठन होता है। तो ये आपका सही है। सत्य कथन का चयन करना है, इसलिए आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 16 नंबर। हाल ही में स्पॉट बिटकॉइन और ईथर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन बना है? तो यह आपका हांगकांग बना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 17 नंबर। हाल ही में हुई नियुक्तियों के संबंध में कौन सा सुमेलित है? तो यहाँ पे बताना है कि कौन सी सा यहाँ पे सुमेलित है जो हाल फिलहाल में नियुक्तियाँ हुई हैं। इसमें आपका पहला दिया गया है जेरेमिया मैनले, इन्हें सोलोमन द्वीप के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यह आपका सही है। करीना कपूर खान, इन्हें यूनिसेफ इंडिया का राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया गया, यह भी आपका सही है। वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, इन्हें नौसेना उप प्रमुख बनाया गया है। तो यहाँ पे तीनों जो दिए गए हैं विकल्प आपके तीनों सही सुमेलित हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 18 नंबर। हाल ही में भारतीय सेना और पुनीत बालकन ग्रुप ने संयुक्त रूप से मिलकर कहाँ पर संविधान उद्यान स्थापित किया है? तो यह आपका स्थापना पुणे में की गई। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद द्वारा बनाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें आपका पहला है भारतीय दंड संहिता 1860 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। तो यह आपका गलत है, क्योंकि भारतीय दंड संहिता 1860 को भारतीय न्याय संहिता 2023 से प्रतिस्थापित किया गया है। इसमें दूसरा दिया गया है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को भारतीय न्याय संहिता 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। तो ये आपका गलत है, क्योंकि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। तो यहाँ पे दोनों बातें रिवर्स लिखी गई हैं। तीसरा दिया गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, यह यहाँ पे सही है। चौथा दिया गया है तीनों नए आपराधिक कानून भारत में 1 जुलाई 2024 से लागू किए गए हैं। तो यह भी आपका सही है। तो इस तरीके से देखेंगे तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में समाचार पत्रों में व्यापक रूप में चर्चा में रहा सक्सगाम घाटी का संबंध भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से है? तो यह आपका जम्मू कश्मीर से संबंधित है। यह चर्चा में क्यों रहा था, इसके बारे में जान लेते हैं। चीन द्वारा हाल ही में सक्सगाम घाटी में सड़क का निर्माण किया गया, जिसको लेकर भारत द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि यह पीओके का हिस्सा है तथा भारत इसे अपना अभिन्न अंग मानता है, इसलिए भारत द्वारा इसका विरोध किया जा रहा था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में एमपॉक्स के बढ़ते मामलों के कारण पूरे देश में स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है? तो यहाँ पे DR कांगो यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में ऐसा किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अफ्रीका में अभी कुछ देश हाल ही में सुर्खियों में रहे हैं, जिनके बारे में जान लेंगे। जिम्बाब्वे सूखे के कारण आपातकाल की घोषणा करने के कारण हाल ही में न्यूज में रहा था। वहीं जिम्बाब्वे द्वारा मुद्रास्फीति से निपटने के लिए जिग नामक एक स्वर्ण समर्थित मुद्रा को लॉन्च किया गया था। दूसरा है आपका नामीबिया सरकार द्वारा जंगली जानवरों को मारे जाने का आदेश दिया गया था और इसके कारणों में खाद्य संकट तथा सूखे के कारण ऐसा करने के लिए किया गया था। तो इन्हें भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 22 नंबर। निम्नलिखित में से किस देश ने बैडमिंटन के थॉमस और उबेर कप फाइनल में पुरुष और महिला दोनों खिताब जीता है? तो यह आपका चाइना के द्वारा यह ऐसा कारनामा किया गया है, जो कि इंडोनेशिया को हराकर किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 23 नंबर। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने UPI जैसी तत्काल भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए
किस दक्षिणी अफ्रीकी बैंक के साथ समझौता किया है? तो यह आपका बैंक ऑफ नामीबिया के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस सीरीज में हमारे द्वारा सभी महत्वपूर्ण मैगजीनों को कवर किया जा रहा है। क्वेश्चन का लेवल आप खुद चेक कर सकते हैं। इस लेक्चर को बनाने में हमारे टीम का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है। इनके लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, जितना अधिक से अधिक हो सके इस लेक्चर को शेयर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर, स्मार्ट मिसाइल प्रणाली के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे स्मार्ट मिशन प्रणाली के बारे में बताना है। इसमें आपका पहला है, डीआरडीओ ने उड़ीसा के तट पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो प्रणाली का सफल उड़ान परीक्षण किया है। तो यह आपका सही है। इसमें दूसरा दिया गया है, स्मार्ट एक अगली पीढ़ी की मिसाइल आधारित हल्के वजन वाली टॉर्पीडो डिलीवरी प्रणाली है। तो यह आपका सही है। तो यहाँ पे दोनों सही दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर, भारत ने देवी सीता को समर्पित सीता अम्मा मंदिर के अभिषेक समारोह के लिए किस देश को पवित्र सरयू नदी का जल भेजा है? तो भारत द्वारा श्रीलंका को भेजा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 26 नंबर, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो यह आपका 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। अभी हाल फिलहाल में संयुक्त राष्ट्र द्वारा किन वर्षों को कौन से दिवस के रूप में घोषित किया गया है, इसे भी आप जान लें। 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषणा की गई है। वहीं 2024 को कैमलिस्ट का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। तो इन्हें भी आप साथ में ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 27 नंबर, इसरो ने 2023 के लिए भारतीय अंतरिक्ष स्थिति आकलन रिपोर्ट जारी की है। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसमें आपका ए दिया गया है, भारत ने दिसंबर 2023 के अंत तक 127 उपग्रहों के प्रक्षेपण किया है। तो यह आपका सही है। इसमें बी दिया गया है, वर्ष 2023 में इसरो के सभी 7 प्रक्षेपण सफल रहे थे। तो यह आपका सही है। सी दिया गया है, कुल 5 भारतीय उपग्रह, 46 विदेशी उपग्रह और 8 रॉकेट पिंड पोयम 2 सहित को उनकी इच्छित कक्षाओं में स्थापित किया गया है। तो यह भी आपका सही है। तो यहाँ पे ए बी सी तीनों सत्य दिया गया है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 28 नंबर, व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसमें आपका ए दिया गया है, असम की वन्य जीव संरक्षणकर्ता डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को व्हिटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो यह सही है। बी दिया गया है, पूर्णिमा देवी वर्मन को ग्रेटर एडजुटेंट स्टार्क यानी हरगिल्ला को बचाने के लिए उनके प्रयासों के लिए यह पुरस्कार दिया गया। तो यह भी आपका सही है। इसमें सी दिया गया, इस पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर के रूप में जाना जाता है। तो यह भी सही है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कोची केरल में आयोजित 46वें अंतर्राष्ट्रीय संधि परामर्श बैठक, जिसे ATCM 46 के नाम से जाना जाता है, और 26वीं पर्यावरण संरक्षण समिति, जिसे 60 में CEP 26 के नाम से जाना जाता है, की बैठक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसमें आपका ए दिया गया है, ATCM 46 और CEP 26 का आयोजन भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा किया गया है। तो यह सही है। इसमें बी दिया गया है, ATCM 46 की थीम वसुधैव कुटुंबकम यानी एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य थी। यह भी सही है। इसमें सी दिया गया है, इस दौरान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा अंटार्कटिका अनुसंधान स्टेशन मैत्री 2 स्थापित करने की भारत की योजना की घोषणा की गई। तो यह भी सही है। तो यह यहाँ पे दिए गए ए बी सी तीनों सत्य हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 30 नंबर, चंद्रमा के सुदूरवर्ती भाग से
पहली बार नमूने एकत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस देश ने अपना जटिल और महत्वाकांक्षी चांग-ई 6 मिशन प्रक्षेपित किया है? तो यह आपका चाइना के द्वारा किया गया है। वहीं बात कर लें जापान द्वारा, तो जापान द्वारा विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा गया जिसका नाम लिग्नोसैट है। तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आर्थिक थिंक टैंक GTRI के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में निम्न में से कौन सा देश 118.4 बिलियन डॉलर के दोतरफा वाणिज्य के साथ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश रहा है? तो यह आपका चाइना रहा है। वहीं दूसरे स्थान पर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश के रूप में अमेरिका रहा है। तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 32 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व अरंडी स्थिरता मंच की शुरुआत की है? तो यह आपका भारत के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 33 नंबर, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण की राष्ट्रीय पीठ के गठन को मंजूरी दे दी है। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर सत्य बताना है आपको। इसमें पहला दिया गया है न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो यह आपका सही है। इसमें दूसरा दिया गया है GST अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए अध्यक्ष को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए या उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया होना चाहिए। तो यह भी आपका सही है। इसमें तीसरा दिया गया है GST अपीलीय न्यायाधिकरण के सदस्यों के लिए अधिकतम आयु सीमा अध्यक्ष के लिए 70 वर्ष, न्यायिक सदस्य और राज्य अध्यक्षों के लिए 65 वर्ष तथा तकनीकी सदस्यों के लिए 65 वर्ष है। तो यह भी आपका सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 34 नंबर, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें आपका पहला है भारत 180 देशों में 159वें स्थान पर है। तो यह आपका सही है। इसमें दूसरा दिया गया इसे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी किया गया है। तो यह भी आपका सही है। तीसरा है इसमें इस रिपोर्ट में नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे तथा इरिट्रिया सूची में सबसे नीचे है। तो यह भी आपका सही है। तो इस तरीके से 34 में आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 35 नंबर, गाजा में संकट को कवर करने वाले किस देश के पत्रकार को यूनेस्को गिलर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 के विजेता के रूप में नामित किया गया? तो यह पत्रकार थे फिलिस्तीन के। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वहीं बात कर ले ऑपरेशन इंद्रावती की, तो हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन इंद्रावती लॉन्च किया गया था। तो इसे भी साथ में आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अरेबियन ट्रेवल मार्ट 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करिए। इसमें आपका पहला है इसका आयोजन 6 से 9 मई 2024 के मध्य दुबई में किया गया। तो यह आपका सही है। इसमें दूसरा दिया गया इसमें पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार ने कूल समर्स ऑफ इंडिया अभियान की शुरुआत की है। तो यह भी आपका सही है। सत्य कथन बताना है इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 37 नंबर, पेमा खांडू हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? तो यह आपके अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कुछ राज्यों में अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए जिनसे संबंधित क्वेश्चन आप यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे मुख्यमंत्री तथा राज्यपाल का नाम पूछा जा सकता है। तो कौन कौन से राज्यों में अभी चुनाव हुए हैं वहाँ के मुख्यमंत्री तथा राज्यपालों के नाम जान ले। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू, वहीं राज्यपाल केटी पटनायक हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तवांग तथा वहाँ के राज्यपाल हैं लक्ष्मण आचार्य। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय तथा राज्यपाल के रूप में बीबी हरिचंदन को नियुक्त किया गया है। वही उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी तथा वहाँ के राज्यपाल हैं रघुवर दास। तो इन्हें भी आप ध्यान रखेंगे क्योंकि मैचिंग का कुछ क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से मेडिटेक स्टैकथॉन 2024 का शुभारंभ किया है? तो यह आपका रसायन और उर्वरक मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी बमवर्षक मानव रहित हवाई विमान FWD-200B का अनावरण बेंगलुरु में किया गया। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर सत्य कथन बताना है। इसमें आपका ए है, यह भारतीय रक्षा और एरोस्पेस कंपनी फ्लाइंग वेज डिफेंस द्वारा विकसित मानव रहित हवाई वाहन सैन्य ग्रेड बम वर्षक है। तो यह आपका सही है। इसमें बी दिया गया FWD-200B एक मध्यम ऊंचाई लंबे सहन शक्ति मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन है। तो यह भी आपका सही है। इसमें सी दिया गया इसकी पेलोड क्षमता 100 किलोग्राम है तथा इसकी अधिकतम गति 370 किमी प्रति घंटा है। तो यह भी आपका सही है। इस प्रकार यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा क्योंकि तीनों सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो अमिताभ बच्चन जी को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए और कुछ पुरस्कारों के बारे में बात कर लेते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार वहीदा रहमान को मिला है। वहीं गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर को प्रदान किया गया है। तो इन्हें भी आप साथ में ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता है? तो यह आपका जापान के द्वारा जीता गया है तथा इसका उप विजेता पाकिस्तान रहा है। तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत के चुनाव आयोग ने दुनिया के सबसे बड़े चुनाव को देखने के लिए 23 देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों से अंतर्राष्ट्रीय आगंतुकों को आमंत्रित किया है। तो कितने आगंतुकों को आमंत्रित किया गया? आपका 75 को। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 43 नंबर। भारत सरकार ने किस IIT को स्वदेश रूप से विकसित कॉम्पैक्ट इन्वर्टर पर पेटेंट से सम्मानित किया है? तो भारत सरकार द्वारा IIT पटना को सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने UPI जैसी सेवाओं के लिए किस अफ्रीकी देश के साथ समझौता किया है? तो यह आपका नामीबिया के साथ किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 45 नंबर। किस संगठन ने वैश्विक आर्थिक संभावनाएं रिपोर्ट जारी की है? तो यह आपका विश्व बैंक के द्वारा किया गया है। चलिए बात कर लेते हैं विश्व बैंक की। तो विश्व बैंक की स्थापना 1945 ईस्वी में हुआ था तथा इसका हेडक्वार्टर आपका वाशिंगटन DC में है। जबकि इसके अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष अजय बंगा हैं। तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 46 नंबर। किस स्टार्टअप ने हाल ही में भारत का पहला वाणिज्यिक सिस्टम ऑन चिप लॉन्च किया है जिसका नाम सिक्योर इंटरनेट ऑफ थिंग है? तो यह आपका माइंड ग्रो टेक्नोलॉजीज के द्वारा ऐसा किया गया है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर। हाल ही में किस देश ने चीन के चेंगदू में आयोजित फाइनल में इंडोनेशिया को हराकर बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन थॉमस और उबेर कप 2024 जीता है? तो यह आपका चाइना द्वारा इंडोनेशिया को हराकर जीता गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 48 नंबर। मई 2024 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने सहयोग और विशेषज्ञता के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए किस देश के महालेखा परीक्षक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यह आपका नेपाल के महालेखा परीक्षक के साथ किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर। कौन सा भारतीय बंदरगाह हाल ही में कार्गो वॉल्यूम के मामले में देश का सबसे बड़ा बंदरगाह बन गया है? तो यह आपका पारादीप पोर्ट बना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 50 नंबर। फोर्ब्स की दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में कौन सी भारतीय महिला शामिल है? तो यह आपका सावित्री जिंदल इसमें शामिल है।
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं फोर्ब्स अरबपति सूची के बारे में, जो कि पुरुषों के लिए जो जारी की जाती है सूची, उसके बारे में। बर्नार्ड अर्नाल्ड एंड फैमिली इसमें टॉप की है। वहीं दूसरे स्थान पर एलन मस्क रहे हैं। बात करें मुकेश अंबानी जी की तो इसमें 9वें स्थान पर रहे हैं। सबसे ज़्यादा अरबपति यूएसए में, उसके बाद से चाइना में, तथा अरबपति के मामले में भारत तीसरे नंबर पर आता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। चैनल को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करना न भूलें।